नमस्कार साथियों, आप सभी का विक्रम मैथ सर क्लासेज में स्वागत है। आज के हम इस वीडियो में देखेंगे कि जितने भी प्रोबेशन काल जिनका भी चल रहा है उन सभी के लिए जीपीएफ 2004 वाली जो डायरी है वो किस प्रकार से भरी जाती है। और ये सभी को भरनी है, चाहे आपको 1 साल हो गया हो, चाहे आपको 2 वर्ष पूरा होने वाला हो। सभी जितने भी प्रोबेशन काल के कार्मिक हैं सभी को इसको भरना है, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, L1 हो, L2 हो, वीडियो हो, पटवारी हो, राजस्थान में किसी भी भर्ती का हो, ठीक है। उन सभी को जीपीएफ 2004 वाली जो डायरी है वो आपको भरनी है। और ये कैसे भरनी है, किस तरह से भरी जाती है, इसको हम स्टेप टू स्टेप देखते चलेंगे। और फिर भी यदि किसी साथी को कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप विक्रम मैथ सर गनीपुर से भी आप जुड़ सकते हैं, ताकि आपको जो भी स्थायीकरण जॉब आपका होगा उसकी जो भी आपको परफॉर्मा तैयार करने होंगे वो सारे आपको पीडीएफ में उपलब्ध होंगे। किसी भी प्रकार के आपको स्थायीकरण में कोई समस्या नहीं होगी। जीपीएफ 2004 के लिए काफ़ी प्रिंसिपल मना करते हैं कि प्रोबेशन काल में कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन जहाँ तक मुझे नॉलेज है, ठीक है, जहाँ तक मेरी जानकारी है, निश्चित रूप से आपको सभी को जीपीएफ 2004 भरना अनिवार्य है। ऑनलाइन हमारा डाटा आईएमएफएस पे सेव हो रहा है। पहले पे मैनेजर पे सेव होता था, अब आईएमएफएस पे हो रहा है। तो साथ में ये देखेंगे हम कि अब हमारे पास एक ऑफलाइन रिकॉर्ड होना भी जरूरी है, ठीक है। अब ऑफलाइन रिकॉर्ड के लिए हमें मार्केट से किसी भी जो स्टेशनरी है उससे आपको जीपीएफ की जो डायरी है, जीपीएफ 2004 के नाम से एक डायरी आएगी, ठीक है। सीधा उस पर जीपीएफ लिखा होगा, अभी आपको दिखा भी दी जाएगी उसकी फोटो, ठीक है। अब उस तरह का जो आपको डायरी खरीदनी है और उसके अंदर आपका नाम डिटेल्स फिल करना है और फिर आपको ये भरनी है। तो इसको भरने से पहले आपके पास में जीपीएफ भरने के लिए आपके पास में GA55 है, जो कि IMFS 3.0 से आप डाउनलोड कर सकते हो। इसके लिए आपको जब से आप ज्वाइनिंग आपकी हो रखी है, ठीक है, चाहे 2023 में हुई हो, चाहे 2024 में हुई हो, चाहे आपको 6 महीने हुए हैं, साल भर हुई है, लेकिन सभी का जीपीएफ तो कटौती हो रही है। अब किसी की 1100 है, 1650 भी है, 2100 रुपये भी है। तो ये अलग अलग कटौतियां हैं, ग्रेड के हिसाब से होती है। सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड में जैसे 1100 रुपये कटौती हो रही है, ठीक है। फर्स्ट ग्रेड में 2100 भी हो सकती है, 1650 भी हो सकती है। अब यहाँ पर जो अलग अलग है, पटवारी वीडियो में अलग अलग हो सकती है, जो कि आपको पे मैनेजर जो आईएमएफएस पर है वहां से आपकी पे स्लिप आप डाउनलोड कर लेंगे। उसके अंदर आपकी कटौती लिखी हुई है, ताकि आप कंफ्यूजन नहीं हो। और GA55 डाउनलोड करने के बाद ही आप ये जो जीपीएफ है इस डायरी को भर सकते हैं। तो पहले तो आप देखें यहाँ पर जो डायरी है, ठीक है, इसको, और उसके बाद आप स्टेप टू स्टेप हर एक कॉलम को मैं यहाँ पर भरना बताऊंगा। बिल्कुल इजी है, लेकिन आपके पास में इसका रिकॉर्ड होना बहुत ज़रूरी है। पहले मैं बीच में कहूँगा कि सभी साथी जो भी टेलीग्राम ग्रुप पे या फिर व्हाट्सएप पे जहाँ पर भी जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं, सभी को बहुत बहुत सहृदय धन्यवाद। और अब हम हमारी वीडियो की, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं GPF 04 सामान्य भविष्य निधि। ये आप जब भी खरीदोगे आप इस डायरी को, तो ये आपको लिखा मिलेगा उसके मेन पृष्ठ पर, या जनरल प्रोविडेंट फंड, ये आपको लिखा मिलेगा। अब इसके जैसे ही अगले कॉलम पे आप जाएंगे, अगले पेज पर ओपन करेंगे इसको, तो यहाँ पर ये कुछ डाटा आएगी जो कि आपको भरनी होती है। बेसिक सी है, नाम, पदनाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, घर का पता, और जो भी आपने मनोनीत किया है, जो भी आपने नॉमिनी बनाया है। मनोनीत का मतलब यहाँ पर जो आपने नॉमिनी बनाया है उसका यहाँ पर नाम लिखना है, उससे आपका क्या रिलेशन है, जैसे पत्नी है या माता पिता है या बच्चे हैं। इसके अलावा यहाँ साइड में आप देख पा रहे हैं कार्यालय का नाम, इसके अंदर आपका स्कूल का नाम आएगा, ठीक है। और यहाँ पर है कार्य ग्रहण करने की तिथि, यहाँ पर फर्स्ट जॉइनिंग डेट आएगी, ठीक है, फर्स्ट जॉइनिंग डेट। अब इसके बाद आगे हम जैसे इसको खोलते हैं, आगे हम ओपन करेंगे इसको, तो इस तरह का पेज आता है। और ये डबल पेज है आपसे यहाँ पर, और इसको मैंने एक साथ यहाँ पर
दिखाने की कोशिश की है और एक एक स्टेप, एक एक कॉलम को यहाँ पर आप समझेंगे ताकि आपको भरने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। यहाँ पर देख पा रहे हैं कार्यालय का पूरा नाम व पता जहाँ पर कर्मचारी कार्यरत है, इसको यहाँ पर कुछ भी फिल नहीं करना है, मतलब ये आपको खाली रखना है। इसके बाद यहाँ से आप एक चीज़ देख पा रहे हैं कि यहाँ पर मार्च है और यहाँ पर क्या लिखा है मैंने, अप्रैल। तो आपको जो डायरी है, जो आप ये डायरी खरीदोगे उसके अंदर ये लिखा मिलेगा आपको अप्रैल से लेकर के मार्च तक, जबकि जो GA 55 होगा आपका उसके अंदर लिखा होता है मार्च से लेकर के फरवरी तक। आपने देखा भी होगा और आपको अभी दिखा रहा हूँ मैं। ये आप देख रहे हैं GA 55 है, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान GA 55। इसमें आपकी पूरी डाटा आएगी, ये आप पे मैनेजर से डाउनलोड कर लेना, ठीक है, ताकि आपको ये दिक्कत ना आए कि कहाँ से देखना है। अब ये तो क्या है, एक्चुअली में जो कार्मिक स्थायी हो चुका है उसका है, ये आपका आएगा वो भी इसी तरह से आएगा। लेकिन यहाँ से आप देख पा रहे हो मार्च से लेकर के और नीचे आप यहाँ पर देख पा रहे हो फरवरी तक, ठीक है। उसमें स्टेबल वाले ऑप्शन को क्लिक करना है ताकि ये फरवरी तक का आपका डाटा इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। उसमें नॉन वो है स्थाई और एक में स्थाई है, तो उसको आपको स्थाई वाले को करना है ताकि फरवरी तक का डाटा उसके अंदर आ जाएगा जब भी आप GA 55 डाउनलोड करें तब, ठीक है। ये पूरा विवरण होता है इसके अंदर, कितनी आपको सैलरी मिलती है, ठीक है। अब यहाँ से आप देख पा रहे हैं मार्च से, ठीक है, मार्च से आपने देखा और जो डायरी थी उसके अंदर कहाँ से लिखा हुआ है, अप्रैल से। तो आपको इसको काटना है, काटने का मतलब इसको काटना नहीं है, इसी के ऊपर ये थोड़ा नीचे लिखा मिलेगा आपको और इसी के ऊपर यहाँ पर आपको क्या लिखना है, मार्च और लिखना है 2024, ठीक है। 24 है तो 24 लिखेंगे और 23 है तो 23 लिखेंगे, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, ठीक है। 23-24 का भर रहे हो आप या 24-25 का, पिछले साल का भी पेंडिंग है तो वो भी आपको भरना है, ठीक है। मार्च 24 से लेकर के और लास्ट आप कहाँ तक भरोगे, फरवरी 2024 तक। ये तो इस वाली लाइन में आएगा, महानाम जिसकी कटौती की जानी है इसके अंदर, ठीक है। अब ये लिखने के बाद यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये मार्च को तो आपको हटा देना है, सॉरी अप्रैल तो हट गया, अब क्या आएगा मार्च। मार्च में यहाँ से आप देख पा रहे हैं टीवी नंबर और एनकैशमेंट दिनांक। अब ये टीवी नंबर कहाँ पर मिलेगा, ये मिलेगा आपको GA 55 में। देखो यहाँ पर पहले यहाँ पर आप एक बार देख लो ये कितना लिखा हुआ है, 25/52/2024। यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो लिखा है 25/52 और दिनांक आपको ध्यान रखनी है 2/4/2024, ठीक है। अब यहाँ से वही आपको मैं बता रहा हूँ GA 55 में, यहाँ से अब आप देख पा रहे हैं GA 55 में ये मार्च का महीना रहा, जो आपको ध्यान रखना है मार्च का ही, मैंने वहाँ मार्च लिखा है अप्रैल को हटा करके, ठीक है। और यहाँ से आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि बिल नंबर और टीवी नंबर यहाँ लिखे हुए हैं, बिल नंबर और टीवी नंबर, मतलब बिल नंबर तो हैं कौन से, ऊपर वाले, ये तो हुए बिल नंबर, ये तो कौन से हुए हैं, बिल नंबर, और नीचे वाले हुए हैं टीवी नंबर। तो आपको जो भरना है वो कौन सा भरना है, टीवी नंबर आपको यहाँ पर भरना होगा। कौन से नंबर, टीवी नंबर 25/52 आपको भरना है। ये कौन से नंबर है, टीवी नंबर है। अब ध्यान रखना टीवी नंबर की जो डेट है वो आपको देखो नीचे की साइड दिख रही होगी, 2/4/2024 नज़र आ रहा होगा, ठीक है। अब इसके बाद आगे देखें आप, ये वहाँ पर मैंने भर दिया है और आगे आप जैसे देखोगे आगे करते इसको इस तरह से GA 55 को, यहाँ पर मिलेगा आपको GPF 2004 और इसके अंदर आपकी कटौती लिखी मिलेगी। जैसे आप प्रोवेशन में हो तो आपकी कटौती कितनी मिलेगी, 1100 रुपये, या फिर किसी की 1650 रुपये भी मिल सकती है, 2100 रुपये भी मिल सकती है और ज़्यादा भी मिल सकती है, ठीक है। ये आपकी ग्रेड के अकॉर्डिंग अलग अलग मिलेगा। ये मैंने मेरा लिखा है तो 2100, ये स्थायीकरण के बाद का है तो इसलिए 2100 है और मैंने वही डाटा लिखा है ताकि GA 55 में अनमैच ना हो, ठीक है, मिसमैच ना हो। अब देखो ये आपको ये चीज़ें समझ आ गई, तीनों चीज़ें यही काम किए हैं इसके अंदर। एक है टीवी डेट,
टीवी नंबर कितने हैं, ठीक है, और टीवी डेट 2/4/2024 और एक ये जीपीएफ 2004 2100 जो भी आपका कट रहा है। प्रोवेशन का ज़्यादातर का कितना कट रहा है, 1100 रुपये, ठीक है। तो अब देखें यहाँ पर आप यहाँ पर आपको दिख रहा है वही चीज़ें मैंने भरी हैं 25/52/2/4/2024 और यहाँ पर मेरा कट रहा था 2100 रुपये अंशदान में। आपका यदि 1100 कट रहा है तो आपको सभी में कितना भरना है, 1100 ही भरना है, ठीक है। अब इसके बाद आगे देखें, यहाँ पर आगे के कॉलमों को भी मैं यहाँ पर पूर्ति करवा देता हूँ। अन्य कटौती है, इसके अंदर आपको कुछ नहीं भरना है, खाली रखना है। और कुल योग, एक ऑप्शन और आ रहा है यहाँ पर, कुल योग कटौतियाँ, ठीक है। कुल योग जो कटौतियाँ हो रही हैं वो आप यहाँ से देखेंगे, यही वाली कटौती आएगी 2100 रुपये। तो यहाँ पर जो आप भरोगे वो कितना भरोगे, 2100 रुपये ही यहाँ पर आपको भरने हैं, ठीक है। ये यहाँ पर भरने हैं, तीर का निशान आपको दिखा रहा है, ठीक है। यहाँ पर आपको कुल कटौती में कितना भरना है, 2100 रुपये आपको भरना है, ठीक है। अब आपके 1100 है तो आपको यहाँ पर कितना भरना है, 1100 रुपये। ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। पहली कॉलम आपको शायद मुझे लगता है पूरा समझ आया होगा निश्चित रूप से। यहाँ पर आपको मार्च भरना है अप्रैल की जगह पर, यहाँ पर टीवी नंबर भरना है, दिनांक भरनी है और कितना आपका कट रहा है, 1100 कट रहा है या 2100 कट रहा है, वो आपको यहाँ पर भरना है। इसमें आपको कुछ नहीं भरना, अस्थायी आहरण वापसी में इसमें आपको ब्लैंक कुछ नहीं भरे, इसमें भी कुछ नहीं भरे। यहाँ पर भी आपको कितना भरना है, यहाँ पर भी आपको 1100 है तो 1100 और 2100 है तो 2100 आपको भरना है, ठीक है। अगर यहाँ 1100 होता तो मैं यहाँ पर 1100 भरता, ठीक है। अब इसको मैंने यही क्यों भरा है, क्योंकि उसके अंदर मेरे में 2100 है, फिर आगे चल करके स्थायीकरण के बाद ये परिवर्तन होते रहते हैं, ठीक है। ये 2800 हो गया, जैसे 2850 हो गया, ठीक है। अब इसके अंदर और भी आप देख पा रहे हैं कि एक और दो कॉलम बना दिए मैंने यहाँ पर, बोनस और डीए का। ये स्थायीकरण के बाद का है, ठीक है। तो इसे आप ना देखें तो कोई दिक्कत नहीं है, स्थायीकरण के बाद का है। मैंने ये इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पर जो कुल डाटा है वो मेरा मैच करना चाहिए, ठीक है। ये देखो आपका कैसे मैच करेगा GA 55 में, वो देखेंगे आप। हर एक चीज़ आपको समझ आ गई होगी निश्चित रूप से कि पहला कॉलम मैंने समझाया है इसके अंदर। बाकी आपको मार्च के बाद देखो यहाँ पर क्या लिखोगे, अप्रैल, यहाँ पर आप लिखोगे अप्रैल, ठीक है। और आगे आप लिखोगे मई। इस तरह से आपको हर एक का भरना है। और यहाँ पर आपको जितनी आपकी कटौती हो रही है 1100, 2100, 1600, 1400, वो आपको यहाँ पर भरनी है, ठीक है। कुल में आपको वही भरना है। और लास्ट में आपको ये कुल देखना है। कहाँ से देखना है, ये GA 55 में ही कुल देखना है। जैसे मैं आपको अभी बता रहा हूँ, ये GA 55 था, इसके अंदर आप यहाँ पर देखो कटौतियों को आप एक बार देख लें, मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर रहा हूँ। GPF 2004 2100, फिर 2100, फिर 2100 और फिर यहाँ पर 2100। लेकिन आगे यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि कटौतियों में जो बढ़ोतरी हुई है वो अलग है। 2800 हो गया, यहाँ पर 2800 हो गया, यहाँ पर 2800 हो गया। इसके अलावा ये प्रोविजन में नहीं मिलेंगे आपको ऐसे अलग अलग, वो आपको एक साथ मिलेगा वहाँ से। तो और यहाँ से आप देख पा रहे हो बोनस, ये दिवाली बोनस होता है, ठीक है। जो आपका दिवाली बोनस है वो उसकी बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। और ये मिलता है साथियों 6774 रुपये, जिसके अंदर बाकी के पैसे हमें कैश मिल जाते हैं और 1694 रुपये आपके GPF में जमा हो जाते हैं। तो वो हो गए यहाँ पर। इसके अलावा यदि कोई भी इंक्रीमेंट लगता है, DA बढ़ता है, तो वो यहाँ पर GPF में होता है। यहाँ पर तो GPF में जैसे DA बढ़ा था, ठीक है, जो भी बढ़ता है 3% 4% वो यहाँ पर GPF में जमा होता है। क्योंकि ये GPF क्या है, जैसे ये जुलाई से लागू हो जाता है, कि जो इंक्रीमेंट हो या DA वगैरह, ठीक है। अब इंक्रीमेंट तो खैर उसी समय से, इंक्रीमेंट का यहाँ पर इशू नहीं है, DA का रहता है मुख्य रूप से। तो DA जैसे जुलाई में लग जाता है और वो हमें मिलना कब से शुरू होता है, वो लगभग मिलना शुरू होता है सितंबर के माह में। तो ये बाकी का 2-3 महीने का वो होता है, वो DA एरियर के रूप में आपको मिलता है, जो कि GPF 2004 में जमा होता है। तो ये चीज़ें आपको लगभग समझ आई होगी। अब यहाँ पे मैं आपको टोटल जो आपको बता रहा हूँ कि टोटल जो कटौतियाँ कितनी हुई है, वो यहाँ पर टोटल डिडक्शन है, वो आप यहाँ पर आपके GA 55 में मैच करेंगे उसका योग करके। तो यहाँ से आपको मैच हो जाएगा GPF 2004 48,818, वही मैंने वहाँ पर लिखा था, वो आपका मैच करना चाहिए और पर कॉलम आपका मिलना चाहिए। बाकी आपके यहाँ पर देखो RGHS के जो कटते हैं वो भी आप चेक कर सकते हो, वो भी यहाँ पर आपके मैच होने चाहिए, ठीक है। उन टोटलों को आप जोड़ सकते हैं,
वो मैच करना चाहिए। एसआई की कटौती अभी आपके होती नहीं है प्रोविजन काल में, या एसआई की प्रोविजन के बाद होती है। टैक्स में अगर आप कुछ रुपए कटाते हो तो वो आपको बाद में होता है, ठीक है। और ग्रुप इंश्योरेंस होता है, समुद्र दुर्घटना बीमा, उसके अलग से रुपए कटते हैं। इसके अलावा यदि कोई भी अन्य एक्टिविटीज़ हो है, कोऑपरेटिव है जैसे उनके भी कट रहे हैं 250 रुपये, या फिर कोई भी ऐसे अनुदान आ जाते हैं, ठीक है। एक बच्चे को जो वो अलग से एक बीमारी थी उसके लिए 60 रुपये का अनुदान दिया गया था, वो भी यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है। तो ये आपके टोटल डिडक्शन है, जो भी कटौतियाँ हुई हैं वो आपको ध्यान रखनी है। और जो आपके प्रोविजन काल है उसके अंदर आपको ये कटौती मिलेंगी, एक ये वाली मिलेगी, एक ये मिलेगी। मुख्य रूप से 2 ही कटौतियाँ आपको मिलती है, और ये वाली भी मिलेगी जो GIS वाली, ठीक है। जो ग्रुप इंश्योरेंस है 700 1400 ये रुपये आप अलग अलग कटवाते हो, 700 1400 2100, वो भी आपको यहाँ पर मिलेगा। तो निश्चित रूप से ये चीज़ें आपको ये आप भर लेना। और फिर भी यदि किसी साथी को दिक्कत आए तो समय समय पर कमेंट्स करते रहना। यानी निश्चित रूप से सारी स्टेप आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ आ गई होंगी। फिर भी यदि किसी को साथी को दिक्कत है तो वो मुझे आप कमेंट्स कर सकते हैं। स्थायीकरण के जितने भी फॉर्म होते हैं, चाहे वो सेवा संतुष्टि हो, रिजल्ट के हो, 16 CC हो, 17 CC हो, और जो भी आपके अलग अलग जो आपने मेडिकल ले रखे हैं, किसी का मैटरनिटी लीव चल रहा है, ठीक है, पैटर्निटी लीव भी आपने लिया है, उसमें सारी चीज़ें, ये सभी चीज़ों के आपको कंप्लीट परफॉर्मा मिलेंगे। एक चेकलिस्ट जारी होगी, वो भी आपको मिलेगी। तो ये सारे स्थायीकरण के जो डॉक्यूमेंट हैं वो आपको स्थायीकरण जब भी आपका फॉर्म अप्लाई होगा उससे पहले आपको इसकी एक PDF मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप पे, साथ में उसकी एक वीडियो भी मिल जाएगी किस तरह से आपको भरना है। तो स्थायीकरण को लेकर तो आप बिल्कुल फ्री माइंड रहे। अभी वर्तमान में आप ये GPF 2004 और जो डायरी है इसका काम आप कंप्लीट करें। आगे आपको SI डायरी के बारे में बताया जाएगा, जहां पर स्थायीकरण के बाद आपको भरनी होती है। और NPS डायरी है वो 2018 मतलब जो अभी 22 वाली भर्ती को छोड़ करके जितने भी पिछली भर्ती है उन सभी को भरनी है। ठीक है साथियों, सभी को जय हिंद जय भारत। और सभी को अगेन बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने भी जितने भी साथियों ने जो जन्मदिन की बधाई दी है उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।